अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल मुस्तफ़ा होम किचन। मैंने नहीं आ रही है आपकी भी। आप बताओ, आपका रोज़ा है आज? आधा रोज़ा है का। अबीरा, आपका रोज़ा है? खाने पीने का है अबीरा का। अबीरा पापड़ खा रही है। कौन से पापड़ खा रही हो? मज़े का चक्कर। और मैं मज़े का चक्कर। मज़े का चक्कर। आप ट्यूशन नहीं गए? होकर आ गए? ट्यूशन से होकर आ गए। क्या पढ़ा आपने? मैंने अली बात आती और बस। हाँ। मुस्तफ़ा होम किचन लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय। रोहान, आप क्या बोलोगे? रोहान बाबा, स्माइल करें। रोहान बाबा, ये आ गई अनाया। तो सबसे पहले मैंने आलू बॉईल कर लिए थे। बॉईल करने के बाद इसको छोटे से पीसों में पीस काट लेंगे। जितने बड़े पीस आपको चाहिए इतने कर लें आप। करने के बाद इसके अंदर मैं सारे मसाले ऐड कर दूंगी, फिर उसके बाद इसको फ्राई कर लूँगी। ये बहुत झटपट सी रेसिपी है, हर घर में ही बनाई जाती है खट्टे आलू। इसके लिए मैंने आधा किलो आलू तकरीबन वो बॉईल कर लिए थे। इसके अंदर मैंने अब ऐड करूँगी इमली का पेस्ट। इमली मैंने पानी में भिगो के रखी हुई थी। गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट जाएगा इसके अंदर। और इसके साथ साथ चिली फ्लेक्स जाएंगे, कुटी हुई मिर्चें, हाफ़ टी स्पून, बहुत कम मिर्चें डलती हैं इसके अंदर। और सॉल्ट ऐड कर देंगे अपने टेस्ट के मुताबिक। और चाट मसाला ऐड करूँगी इसमें एंड में। और इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद ऊपर से हरा धनिया से गार्निश कर लेंगे। फ्राई करने के लिए आपको पता है थोड़ा सा ही बिल्कुल ऑयल जाएगा इसके अंदर। और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी, ये मैंने चाट मसाला डाला है, पिसा हुआ चाट मसाला, और एक कुटा हुआ चाट मसाला भी आता है। अब इसको फ्राई कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद थोड़ा सा ऑयल लूँगी। ऑयल लेने के बाद मैं इसमें डालूँगी ज़ीरा, साबुत ज़ीरा। थोड़ा सा इसका भगार टाइप का लग जाता है आलूओं में, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये सारे मिक्स जो मसाला किया था मैं ऐड कर दूँगी। जर्दा कलर भी डाला है मैंने इसके अंदर, जो ये येलो कलर आ रहा है ना इसके अंदर, जर्दा कलर डालेंगे आप तो इससे और अच्छी लुक वाइज भी अच्छे रहते हैं ये। और इसमें कलर आ जाता है, अच्छा लगता है। ये भून के मैं एक साइड पर रख दूँगी। फिर उसके बाद जो फ्रिज के आइटम होते हैं, जिस तरह से फ्रूट वगैरह, वो काट के रख लूँगी। तरबूज ले लिया है मैंने, इसको काट लेंगे और फ्रिज में रख देंगे ठंडा होने के लिए। और आपको पता है हर घर में ये सब सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। अगर एक दिन पकोड़े बना लिए तो एक दिन समोसे बन जाते हैं। रोज़ाना एक ही चीज़ खाई नहीं जाती। ऐसा भी होता है कि हम लोग कुछ नहीं बनाते तो उस दिन सिर्फ फ्रूट चाट बना लेते हैं। और जैसे कोई भी बिरयानी हो गई, कुछ इस तरह से बना लेते हैं कि थोड़ा सा खाना खा लेते हैं साथ ही। वैसे भी इफ्तारी करने के बाद बहुत कम ही घरों में होता होगा कि लोग खाना खाते हैं। इफ्तारी करने के बाद पेट इतना फुल हो जाता है, सिर्फ प्यास ही प्यास लगती है। पानी से बंदा पेट पीता रहता है पानी, तो पेट उसका वैसे ही फुल हो जाता है। रात में जाके भूख लगती है। हम लोगों को तो रात के 1-2 बजे जाके अगर जाग रहे होते हैं तो जब भूख लगती है। और दूसरी तरफ मैंने बेसन घोल कर रख लिया था और आलू स्लाइस कर लिए थे, काट लिए थे। जो मेरे पास स्लाइसर है उससे आलू काट लिए थे बिल्कुल बारीक बारीक। और बेसन के अंदर सिर्फ मैंने 1 पिंच सोडा डाला है और सॉल्ट डाला है, खाने का जो सोडा होता है। ऑयल गरम करने रख दिया है। मैं ये ऑयल के अंदर एक एक करके डाल दूँगी और लाइट बिल्कुल गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाए, फिर आप अपने ये आलू निकाल लें। इस तरफ से ये देखें, ये आलू हो गए हैं, आलू के पकोड़े। ये मैं निकाल लूँगी और बाकी के सारे इसी तरह से तल लूँगी, फ्राई कर लूँगी। रोज़ाना ऑयली चीज़ें भी नहीं खाई जाती। कभी हम लोग कुछ और बना लेते हैं, कभी कुछ। रोज़ाना एक चीज़ रिपीट नहीं करते। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ क्या क्या चीज़ें बनाई जाती हैं, स्पेशली रमज़ानों में क्या क्या चीज़ें बच्चे शौक़ से खाते हैं और क्या नहीं खाते। हमारे घर में यही आम से रूटीन है
ज़्यादा कुछ बाहर का तो बिल्कुल भी आइटम आते नहीं हैं। जो चीज़ है वो हम घर में ही साफ़ सुथरे तरीके से घर में बना लेते हैं। छोले भी मैंने बनाए थे, फ्राई करे थे छोले, और इसके साथ आपको पता है छोले हों या आलू की चाट हो, उसके साथ ये पापड़ बहुत अच्छे लगते हैं। और ये प्याज वाले पकोड़े बना लिए थे मैंने, जो ज़्यादा प्याज डल के बनती क्रिस्पी पकोड़े। ये तो रेसिपी बहुत आम है, सब लोग ही बनाते हैं प्याज वाले लच्छेदार पकोड़े। वो बना लिए थे जो बेसन मेरा बचा था। बहुत ही कम बेसन हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ऐसे 1 से 1.5 कप बेसन लेते हैं, बस इसी में सारी चीज़ें बन जाती हैं। असल में हमारे फैमिली मेम्बर्स जितने हैं ना, 6 अफराद हैं हम बड़े, और बच्चे हैं 5 या 6 बच्चे हैं। 2 तो मेरे बच्चे हैं और 4 मेरे जेठ के बच्चे हैं। तो इसी तरह से सारे लोग मिल के रोज़ा खोल लेते हैं, बहुत मज़ा आता है। और हम लोग रोज़ा छत पर जाकर इफ़्तार करते हैं ठंडी ठंडी हवा में, उसका मज़ा ही अलग है। अज़ान की आवाज़ आ रही होती है और हम रोज़ा खोल रहे होते हैं। अपनी भी रूटीन बताइएगा, और आप लोग बताइएगा आप लोगों को ये मेरी रूटीन कैसी लगी, और आप लोगों के घरों में भी क्या क्या तैयारियां होती हैं इफ़्तारी में, ज़रूर बताइएगा। और शरबत तो आपको पता है सबके घर में रूह अफ़ज़ा या टैंग का शरबत बन जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा दूध वाला शरबत बना लेते हैं सब लोग। और आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड पर है साबूदाने का शरबत, वो ज़रूर मैं आप लोगों को सिखाऊंगी। वही वाले समोसे हैं जो मैंने आपको बनाना सिखाए थे, वो फ्रिज में रख दिए थे। फ्रिज में रखने के बाद 1-2 दिन तक हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये रहा हमारा दस्तरख़्वान। माशाल्लाह से अल्लाह पाक आप लोगों के भी दस्तरख़्वानों को सजाए रखे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी, तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।